everyone, welcome to our channel Team Teaching. From today, I am going to teach you all the quant aptitude portion for the upcoming exams like IBPS, RRB, SBI, SSC and many more. अभी आपके स्क्रीन पे हमारे क्वांट एप्टीट्यूड का सिलेबस आ रहा है और हम इसी सीरीज़ के अकॉर्डिंग टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज और हम परसेंटेज को दो पोर्शन में बांट के पढ़ने वाले हैं। आज हम बेसिक्स को कवर करेंगे जो कि हमारा पार्ट 1 होगा और सेकंड पार्ट में हम एडवांस लेवल के क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमारा सबसे पहला चैप्टर है परसेंटेज। परसेंटेज होता क्या है? किसी भी चीज़ का वैल्यू हम पर 100 पे निकालते हैं। एज वी नो कि सेंट का मतलब होता है 100, तो पर 100 पे किसी भी नंबर का वैल्यू अगर हम निकालने जाते हैं दैट मीन्स हम उसका परसेंटेज निकाल रहे हैं। अब जैसे हमारे पास क्वेश्चन होता है कि 20% ऑफ 500 इज़ व्हाट, तो कैसे निकालते हैं हम? 20 इंटू 500 बाई 100, दैट मीन्स 100 इज़ द 20% ऑफ 500। या फिर हमारे पास क्वेश्चन आता है कि 60 इज़ what % ऑफ 300, तो हम कैसे निकालते हैं? 60 बाई 100 इंटू 100, दैट इज़ 20%। ओके, तो ये तो हमारा बेसिक होता है जब हम कभी उसका परसेंटेज वैल्यू निकाल रहे होते हैं। पर अब जैसे हम जानते हैं कि हमें अब इतना क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बैंकिंग है, तो बैंकिंग में हमारा सबसे मेन मोटो क्या होता है कि हम जितना कम टाइम यूज़ कर पाएँ। तो अब हम पूरा परसेंटेज निकालने जाएंगे तब तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम क्या करते हैं कि हम हर परसेंटेज का वैल्यू जान लेते हैं फ्रैक्शन में कि 20% अगर हमको कह रहा है। अब हमें कोई बोलेगा कि हम बेसिक फार्मूला पे निकालने जाएंगे 20% ऑफ 500, तो हमको इतना टाइम लग जाएगा। पर अगर हमको अब निकालना है कि हम इसको जल्दी कैसे सॉल्व कर पाएँ, तो हम क्या करेंगे कि 20% को फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। दैट इज़ 20 बाई 100, दैट मीन्स 1/5। तो अब हमें कोई बोलेगा कि 20% ऑफ 500 क्या है, तो हम डायरेक्टली निकाल देंगे कि 1/5 ऑफ 500 क्या होता है? 100। यहाँ पे तो हमें पेन उठाने का भी ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो अब हर बार तो हम यहाँ पे ये सॉल्व करने जाएंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम कुछ फ्रैक्शंस के वैल्यू जान लेंगे परसेंटेज में। ओके, तो नेक्स्ट हम वही जानते हैं। तो जैसे कि हम सब ने देखा अभी कि फ्रैक्शन परसेंटेज का क्या क्या होता है। आपको अगर इम्पॉर्टेंट लगे तो आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब इसको हम एक एज ए एग्जांपल देखते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, हमें क्या क्वेश्चन दे रहा है कि द रेशियो 6:5 एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंट इक्वल्स। अब 6:5 हमको परसेंट में लेके जाना है, तो 6:5 को हम क्या लिख सकते हैं भाई? 6 इंटू 1/5। और हम सबको पता है कि 1/5 जो है वो हमारे किसका फ्रैक्शन होता है? 20% का, दैट मीन्स 120। ओके, अब हम इसको जाते नॉर्मल वे में सॉल्व करने के लिए तो हमें क्या करना होता? अब इतना करने से बेटर क्या है कि हम एक फ्रैक्शन याद रखें और उसको डायरेक्टली इनटू करके बना दें। यहाँ पे हमें पेन पेपर यूज़ करने का भी ज़रूरत नहीं पड़ता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो हमारे बैंक के एग्ज़ाम में बेसिकली पूछे जाते हैं, जिस तरीके के उसको कैसे सॉल्व करना है। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है कि द नंबर आर रिस्पेक्टिवली 25% एंड 40% लेस देन द थर्ड नंबर, व्हाट परसेंट इज द सेकेंड ऑफ फर्स्ट। हमसे बेसिकली पूछ रहा है कि हमारा जो थर्ड नंबर है, ओके, हमारा थर्ड नंबर जो है सेकेंड नंबर एंड द फर्स्ट नंबर, हमारा फर्स्ट नंबर जो है वो 25% लेस है एंड द सेकेंड नंबर इज 40% लेस। ओके, और ये हमारा मेन नंबर है। तो हमें तो अब पता नहीं है कि थर्ड नंबर का वैल्यू क्या है, तो हम क्या करेंगे, बेसिकली हम मेनली यही करते हैं कि परसेंटेज के क्वेश्चंस जब भी होता है ना, तो हम उसको 100 यूनिट पे ले लेते हैं ताकि हम उसको सॉल्व कर पाएँ अच्छे से। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं हमारा थर्ड नंबर जो है वो 100 है, 100 हमारे यूनिट में है। ओके, तो हमारा थर्ड नंबर 100 है, तो उसका 40% लेस क्या होगा? 40% लेस दैट मीन्स 60, है ना। 100 में से हम 100 का 40% क्या होगा? 100 का 40% हमारे पास होगा 40। तो 40% अगर हम 100 का लेस करते हैं दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 60। तो ये भी हमारा 60%, दैट मीन्स 60 यूनिट सेकेंड नंबर हम उसका ले लेंगे। एंड सिमिलरली फर्स्ट नंबर हमारा कितना हो जाएगा? 75, है ना।
यूनिट में। तो अब हमसे क्या पूछ रहा है कि हमारा सेकेंड नंबर जो है वो फर्स्ट नंबर का कितना परसेंट है। दैट मीन्स 60 इज व्हाट परसेंट ऑफ 75। तो हम क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे। ठीक है, तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कुछ नए ट्रिक्स पे। ठीक है, अब आपके सामने एक क्वेश्चन है कि इफ़ द प्राइस ऑफ मिल्क falls down by 20%, by how much percent must a whole householder increase its consumption so as not to decrease his expenditure on this item। आपके सामने जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि मिल्क का जो रेट है वो 20% डिक्रीज़ कर गया है, तो हमें जो हमारा हाउस होल्डर है वो कितना परसेंट अपना कंजप्शन को इंक्रीज़ करेगा ताकि उसका एक्सपेंडिचर उस आइटम पे इक्वलाइज ही रहे, डिक्रीज़ ना करे बिल्कुल भी। ठीक है, तो हमारा इनिशियल वैल्यू क्या था प्राइस का। मान लीजिए हम हमेशा क्या बोलते हैं कि बेसिक्स हमेशा हम लेंगे 100 पे ही किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि वो इजीली सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो हमारा इनिशियल वैल्यू रेट का क्या था 100 था, एंड द फाइनल क्या हो गया हमारा 20% डिक्रीज़ हुआ, दैट मीन्स 100 का 20%। हमारा इनिशियल वैल्यू रेट का क्या था 100 एंड फाइनल इज़ 80। हम क्या करते हैं कि हम एक अमाउंट को कांस्टेंट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास तो रेट का आपको दिया हुआ था चेंज, पर प्राइस का तो पता नहीं है, अमाउंट का तो पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे अमाउंट को ले लेंगे 100 ही, फाइनल भी एंड इनिशियल भी। तो पहले जहाँ हमको 1 रुपये में एक सामान मिल रहा था वहाँ पे अब हमें 80 रुपीज़ में 100 मिल रहा है। दैट मीन्स क्या कि हमारा यहाँ पे रेट कितना का डिक्रीज़ कर गया 20 का। लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पे हमको निकालना है कि हमको इसका इंक्रीमेंट देखना है कि कितना हम इंक्रीज़ करें ताकि मेरा अमाउंट जो है वो इक्वल हो जाए, है ना। तो क्या करेंगे हम 20 का इंक्रीमेंट किस पे हो रहा है 80 पे। ठीक है, तो ओवरऑल परसेंटेज चेंज मेरा क्या हो रहा है 25% का। समझ में आया। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आपको कह रहा है कि द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज फर्स्ट इंक्रीज बाई 20%, ओके, एंड लेटर ऑन द प्राइस डिक्रीज बाई 25%। तो ड्यू टू रिडक्शन इन सेल्स फाइंड द नेट परसेंटेज चेंज इन द फाइनल प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। क्वेश्चन कह रहा है कि पहले हमारा कोई एक आर्टिकल था जिसमें पहले 20% का इंक्रीज़ हुआ उसके प्राइस पे एंड अगेन 25% का डिक्रीज़ हुआ। ठीक है, तो फाइनल जो हमारा रेट था वो कितने परसेंटेज में चेंज लाया है। अब बेसिकली लोग क्या करने जाते हैं कि अलग अलग निकालेंगे, पहले 20% निकालेंगे फिर 25% निकालेंगे, है ना। पर हमारा मेन मोटो क्या होता है कि फर्स्टली हम क्या करते हैं हमेशा यूनिट पे 100 लेते हैं। तो मान लीजिए हमें तो पता नहीं है कि इसका बेस प्राइस था क्या, हम क्या करेंगे कि मान लेंगे उस आर्टिकल का प्राइस जो है वो 100 था। अब 100 पे फर्स्टली क्या होता है 20% का इंक्रीज़, तो 100 का 20% क्या होगा 20, तो 20 यहाँ पे हम ऐड कर देंगे डायरेक्टली, तो 120 हो गया हमारा आर्टिकल का प्राइस फर्स्ट इंक्रीज़ पे। नाउ सेकेंड इंक्रीज़ कितना था 25%, 25% का फ्रैक्शन क्या होगा 1/4, दैट मीन्स 30। अब 25% का क्या हुआ था डिक्रीज़, तो हमारा फाइनल प्राइस जो हो गया कितना हो गया 90। तो हमको क्या दिख रहा है पहले हमारा 100 था, अब हमारा क्या हो गया 90, तो ओवरऑल डिक्रीज़ हमारे पास क्या है 10% का। ठीक है, सो द फाइनल चेंज इन द प्राइस क्या आ रहा है हमारा 10%। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं कि अ डॉग कॉस्टिंग Rs 8,000 1 year ago नाउ कॉस्ट 25% लेस, फाइंड द चेंज प्राइस। सिंपल है, 25% हमको है, तो 25% का फ्रैक्शन क्या होता है भाई 1/4। अब क्या है हमारा यूनिट प्लेस जो है वो हमारा इनिशियल वैल्यू होता है, और जो भी हमारा परसेंटेज चेंज होगा वो न्यूमरेटर के साथ हो जाएगा। अब 25% लेस कह रहे हैं तो इनिशियल वैल्यू हमारा क्या था 4 और फाइनल हमारा क्या हो जाएगा -1 तो 3। अब कह रहा है कि एक साल पहले तो हमारा 8,000 था, है ना, अभी क्या रहा होगा ये, तो 1 का वैल्यू 4 का अगर यूनिट का हमको वैल्यू दिया है 8,000, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा भाई
2000। तो अगर 4 का वैल्यू 8000 है तो 3 का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 6000 रुपीज़। हमारा फाइनल प्राइस क्या हो जाएगा चेंज 6000 में। अब वो कुत्ता बिक रहा है। ओके, तो आइए इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि द एज ऑफ अमृत इज 50% ग्रेटर देन द एज ऑफ रवि एंड द एज ऑफ सुमन इज 20% लेस देन द एज ऑफ अमृत। बाय हाउ मच परसेंट द एज ऑफ सुमन इज ग्रेटर देन द एज ऑफ रवि। हमारे पास है 3%। ओके, अमृत, रवि एंड सुमन। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 50% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/2। और किसके बिहाफ पे बोल रहा है रवि के बिहाफ पे, कि रवि का एज और अमृत का एज में हमारा फ्रैक्शन क्या बन रहा है 50%, और अमृत का एज जो है वो 50% ज़्यादा है रवि के एज से। तो रवि का हम ले लेंगे क्या बेस यूनिट हमारा हो जाएगा रवि का 2, और अमृत 50% ज़्यादा है दैट मीन्स 3। अब हमारे पास सेकेंड स्टेटमेंट आ रहा है कि सुमन और अमृत का एज, इन दोनों का फ्रैक्शन क्या है 20%। तो 20% का हमारे पास क्या होता है फ्रैक्शन 1/5, है ना। अब क्या कह रहा है कि सुमन का एज 20% लेस है अमृत के एज से। दैट मीन्स हमारा बेस वैल्यू किसके लिए है अमृत के लिए। तो अमृत का एज अगर 5 यूनिट में है तो सुमन का वैल्यू क्या हो जाएगा 4। हमारे पास आ गया इन तीनों का रेशियो। तो ओवरऑल रेशियो हमारा क्या बनता है यहाँ पे, हमारे पास यहाँ पे कॉमन कौन मेंबर है अमृत। तो हम क्या करेंगे इसका फ्रैक्शन और इसका रेशियो दोनों को इक्वलाइज करेंगे, है ना। इक्वलाइज करने के लिए हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। ये हमारा क्या बन जाएगा ओवरऑल 10, 15 और 12। हमारा फ्रैक्शन इक्वलाइज होके क्या बन गया यहाँ पे 10:15:12। अब क्या कह रहा है कि बाय हाउ मच परसेंट द एज ऑफ सुमन। सुमन का एज हमारा यूनिट में कितना आ गया 12 इज ग्रेटर देन द एज ऑफ रवि, और रवि का क्या आता है हमारा 10। अब परसेंटेज इंक्रीज कह रहा है तो हम क्या करेंगे इंक्रीज कितने का है 2 का, और किस पे पूछ रहा है रवि पे। तो बाई में क्या हमारा हमेशा होगा 10 × 100। तो परसेंटेज इंक्रीज हमारे पास कितना होगा 20%। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया 20%। दैट मीन्स कि सुमन का एज जो है वो 20% ग्रेटर है रवि से। ठीक है, चलिए आई होप आप सबको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। बाकी जितने क्वेश्चंस हैं हम करेंगे इसके पार्ट 2 में।